हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन क्लास 12th मैथ का संबंध एवं फलन चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा PDF मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके PDF को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा आपको। बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारा क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आता है। अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो उसका PDF आप लोग डाउनलोड बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि बाद में PDF डाउनलोड करने से ये होता है कि बाद में आप लोग जब सॉल्व करते हैं उसको घर पे, अगर कहीं भूल जाते हैं तो आप उसको दोबारा PDF से देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं कि किस प्रकार लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर कुछ दिया है 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और न संक्रामक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2021 में आपके सेट 2, ठीक है, 2021 में सेट 2 से आया है। ठीक है, 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमें जो संबंध समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं माना समुच्चय A है। माना समुच्चय A बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3। ये एक समुच्चय हमने मान लिया कि A है, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय दिया नहीं है। और R जो है, R इस प्रकार है कि A से A में परिभाषित है। R जो है इस प्रकार है कि A से A में परिभाषित है। और R बराबर हमें दिया क्या है? R बराबर हमें दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2 और यहाँ पे दिया है 2, 3। ठीक, इतना दिया गया है R में। हमें दिखाना क्या है कि ये संबंध जो है स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और न संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक, तो स्वतुल्य में क्या खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। मतलब तीनों जो इसके समुच्चय के अंदर तीनों अवयव हैं, ये तीनों अवयव का खुद से संबंध मिल रहा है। ठीक है ना, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मतलब R में यहाँ 1, 1, 1, 2, 2 व 3, 3, ये तीनों जो है बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है। ठीक, तीनों जो है वो R से संबंध रख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, R जो है वो स्वतुल्य संबंध है। ये रोस्टर रूप में है इसलिए आसान है करना इसे। ठीक है, दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए अब इन तीनों को छोड़िए, जिसको हमने स्वतुल्य देख लिया, इन तीनों को हम छोड़ देते हैं। अब बाकी और देखते हैं जो दिया है। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसको देखिए, सम्मित के लिए क्या होता है कि जैसे A का B से होना चाहिए तो B का A से होना चाहिए। मतलब 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। तो 1 का 2 से तो है, लेकिन 2 का 1 से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1, 2
बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। तीसरा देखते हैं हम लोग संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी कटना चाहिए, ए का सी से संबंध मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3 है तीनों। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 से 2 कटेगा, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ देखिए नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तथा 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक। 1,2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 से 2 कटेगा, 1,3 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अतः आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि ए जो है वो बी से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। यहाँ आर जो है वो रियल नंबर है, यहाँ आर जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक, जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आर में, ठीक है। तो यहाँ हमें दिया गया है, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ आर जो है इस प्रकार है कि आर से आर में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है आर, ठीक है। और आर बराबर हमें दिया क्या है, आर बराबर दिया है ए कामा बी इस प्रकार है कि ए जो है वो बी से छोटा है और बराबर है। अगर ए जो है बी से छोटा होगा बराबर होगा तभी वो ए और बी से संबंध रखेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सिद्ध करना है, स्वातुल्य संक्रामक सिद्ध करना है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं सबसे पहले किसके लिए, संक्रामक के लिए। पहले हम लोग चेक करते हैं स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध के लिए। तो स्वातुल्य संबंध के लिए तो खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, स्वातुल्य में ए का ए से होना चाहिए। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि क्या ए बराबर है या छोटा है, तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा ए माना, यहाँ पर लिखेंगे माना ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक, हमने मान लिया। तो इसका मतलब हुआ अतः अर्थात ए जो है वो ए से छोटा है या बराबर है, ए जो है वो ए के ए से छोटा है या बराबर है। परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु छोटा तो नहीं है, परंतु ए के बराबर है, ठीक है, परंतु ए के बराबर है। अतः लिख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर क्या है, अतः आर स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है,
ठीक, खुद का खुद से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं सम्मित के लिए। ठीक है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए देखेंगे तो हम मानते हैं कि माना इसमें दो संख्या लेनी पड़ेगी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ अर्थात ए जो है वो छोटा है, बराबर है किसके, बी के। तो इसको अगर पलट दें हम, अतः परंतु लिखेंगे, पलटेंगे तो बी जो होगा वो बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, ए के। ठीक है, ये इससे छोटा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे दो संख्याएं ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए और 5 ले लिए। ठीक है, तो 2 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, और बराबर भी हो सकता है किसी कंडीशन में। ठीक है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, लेकिन 5 को अगर इधर लिख दें हम और 2 को इधर लिख दें तो 5 जो हो जाएगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा, वो छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ कंडीशन है, परंतु बी जो है वो ए से छोटा नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ एक लाइन डाल के हम लिख देते हैं, अतः लिख सकते हैं कि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, स्वातुल्य तो मिल गया लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक, समझ में आया। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध, संबंध के लिए। ठीक, संक्रामक में 3 अवयव लेने होते हैं। ठीक है, तीन चीजों को मानना पड़ता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए जो है वो छोटा है, बराबर है किसके, बी के, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ अर्थात बी जो है वो छोटा है, बराबर है किसके, सी के। ठीक है, तो बी से बी हटाइए, यहाँ पर बी से बी हटाइए, ए का ए और सी को देखिए। अब अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, यानी सी सबसे बड़ा है, तो ए भी क्या होगा, सी से छोटा ही होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 जो है वो 3 से तो छोटा है। ठीक है, और 3 जो है वो 5 से छोटा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, लेकिन 2 और 5 को देखा जाए तो 2 5 से भी क्या है, छोटा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अर्थात या अतः ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है बी से छोटा है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी जो है वो सी से छोटा है, अतः बी से बी खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो छोटा होगा, बराबर होगा किसके, सी से। ठीक है, अतः इसका मतलब अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कि अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में
R बराबर x कामा वाई इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। मतलब कॉलेज में कुछ पुस्तकालय जो है उसमें कुछ पुस्तक हैं x और y, हम मान लेते हैं कुछ पुस्तकें हैं x y पुस्तकें हैं, तो x का y से तभी संबंध है जब x और y में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब ये स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, यही हमें प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए इसे। हम पहले मानते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि R क्या है, इसको देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, मोबाइल लॉक हो गई है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय A, यहाँ जो समुच्चय है, यहाँ A जो है A समुच्चय है, उसमें संबंध R है। इसका मतलब यहाँ जो है R जो है इस प्रकार है कि A से A में परिभाषित है, मतलब A समुच्चय से A समुच्चय में परिभाषित है। और R बराबर क्या दिया है हमें, R बराबर दिया है कि X का संबंध Y से है, X कामा Y इस प्रकार है कि X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ये हमें दिया है। तो हमें दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसको हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए ठीक। तो स्वातुल्य के लिए खुद का खुद से होना चाहिए, x का x से होना चाहिए। तो मानते हैं, माना x कामा x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों x कामा x हैं तो इसका मतलब x तथा x में पेजों की संख्या समान है, अर्थात x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो बुक है, जिससे ये आपकी एनसीईआरटी की मान लीजिए ये बुक है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक है, एक और बुक ऐसे ले ली जाए तो दोनों बुकों में पेजों की संख्या समान होगी या नहीं होगी? बिल्कुल समान होगी, क्योंकि दोनों ही किसकी किताब है, एनसीईआरटी की गणित की किताब है, और इन दोनों किताबों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, एक ही जैसे हैं। तो x तथा x में पेजों की संख्या समान है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः जो ये माने हैं हम, ये सही है, x कामा x बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अतः लिख सकते हैं, अतः R स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। ठीक, दूसरा देखते हैं सम्मित वाला, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए। ठीक है, सम्मित संबंध के लिए देखते हैं। अब सम्मित में दो किताबें लेनी होगी हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x कामा y, माना x कामा y बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि x अर्थात अगर ये दोनों ऐसे लिखे गए हैं तो इसका मतलब हुआ कि x और y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक, पेजों की संख्या समान है। अब जैसे दो किताब है, ठीक, दो किताब है, अब की बार यहाँ पर दो किताब है, ये जैसे दो किताब है मान लीजिए। अब अगर
ये इससे संबंध रख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x और y में पेजों की संख्या समान है। ये कह रहा है यहाँ पर x और y में पेजों की संख्या समान है, तो y और x में पेजों की संख्या भी क्या होगी, समान ही होगी। जब दोनों किताबें हैं, दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो हम एक का 2 से में पेजों की संख्या समान है और दूसरी का पहले से पेजों की संख्या समान है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः y तथा x में भी पेजों की संख्या समान है, में भी पेजों की संख्या समान होगी। ऐसे लिख सकते हैं, समान होगी। अगर y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः y, x बिलोंग्स टू r। ठीक, इसका मतलब हुआ अतः r जो है सममित संबंध है, r जो है वो सममित संबंध है। ठीक, तो स्वातुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया। तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए ठीक, अब इसमें तीन किताबें लेनी होगी हमें। ठीक है, 3 किताबें लेनी होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक, तथा y, z बिलोंग्स टू r, अर्थात y तथा z में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। समान है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, जैसे 3 किताब है तो इन तीनों किताबों को हमने नाम दे दिया x, y, z। तो x और y में पेजों की संख्या समान है और y और z में पेजों की संख्या समान है। अगर y और z में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब तीनों किताबों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हो गया कि y तथा z, तो यहाँ से y कटेगा तो x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। जैसे मान लीजिए 3 किताबें हैं, ये तीनों किताबें हैं, एक किताब ये है, एक किताब ये है, एक किताब और है। तो इसमें और इसमें पेजों की संख्या समान है और इसमें और उसमें पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब इसमें और उसमें भी तो पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि ये दोनों किताबें हैं, इसमें पेजों की संख्या समान है और इसमें से इसमें पेजों की संख्या समान है। इसको हटा दें तो इसमें और उसमें भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अर्थात y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अतः हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि y से y कटेगा, अतः x और z मतलब y से y हमने हटा दिया, x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी, ठीक। अगर पेजों की संख्या समान होगी, अतः हम लिख सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r। ठीक, x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। तो y से y कटा, x, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, अतः r संक्रामक संबंध है। r जो है वो संक्रामक संबंध है। ठीक, अब चूंकि r जो है वो स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r स्वातुल्य है, सममित व
संक्रामक है अतः क्योंकि तीनों है अतः लिख सकते हैं, अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज के लिए 3 क्वेश्चन ही रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सबको छांटकर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपकी फिजिक्स और मैथ की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों की तैयारी कराते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाइए। और भी ये जो है चैनल को लिंक आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छी तैयारी कराई जा रही है, अच्छा नंबर आ सकता है हमारा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मैं बच्चों आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कंप्लीट हमारे साथ अगर 3 महीने तक लगे रहेंगे, पूरी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ अगर तैयारी करेंगे, तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 95 के ऊपर आपका आके रहेगा, चाहे वो मैथ में हो या फिजिक्स में हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।